तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो नाज़रीन, मैं आज आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि जो भाई मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कॉल कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उस पर कॉल ना किया करें, मैसेज वगैरह ना किया करें, क्योंकि व्हाट्सअप वालों ने कहा है कि वो उनका डेटा जो है ना शेयर कर देंगे, फेसबुक के ऊपर डेटा उनका शेयर हो जाएगा। तो बहुत से भाइयों के दिल में आता होगा, बट साहब डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं, तो कॉल उठाते नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो उन भाइयों से यही गुजारिश है कि व्हाट्सअप के ऊपर प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी, जो है ना उसके ऊपर कॉल ना किया करें। अगर कल को कोई डेटा शेयर हो जाता है, आपके लिए भी मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे, और मुझे भी इन मुश्किलात में से गुजरना पड़ सकता है। तो मेहरबानी करके आप व्हाट्सअप के ऊपर कॉल ना किया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दूसरे नंबर पे आज जो है ना, मैं बहुत इंतहाई खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे आप भाइयों की दुआओं से मुझे काम मिल गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम पे जा रहा हूँ, और बहुत इंतहाई खुश हूँ आप भाइयों की मोहब्बत से, आप भाइयों के लव की वजह से। तो जो भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिधर जिधर से हमको देख रहे हैं और डेंकी लगाना चाहते हैं, तो उन भाइयों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके आप जो है ना डेंकी मत लगाएं इन दिनों में। खास करके ये जो दिन गुजर रहे हैं, ये इन दिनों में तो बहुत ही इंतहाई मुश्किल है, और वैसे भी डेंकी के रास्ते आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम जो है ना इस बात को आगे रखते हैं कि आवाम तक पहुंचाएंगे, डेंकी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा डेंकी में आता है उससे कम खर्चे में बंदा लीगल तरीके से इधर यूरोप में आ जाता है, और बंदे की इज्जत होती है, कदर होती है, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन लीगल तरीका अपनाएं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए, हमारे समेत अल्लाह पाक सबको खुशियां नसीब फरमाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त थे, उनको पेपर मिल चुके हैं फ्रांस के अंदर, उन्होंने अजील वगैरह की हुई थी, और बहुत ही नाज़रीन बहुत ही कम अरसे में उनको पेपर मिले हैं। 4.5 महीने में, 4 महीने और 15 दिन के अंदर उनको जो है ना उधर की गवर्नमेंट ने उनको जो है ना उधर के डॉक्यूमेंट्स दे दिया, पनाह दे दिए, 1 साल के उनको पेपर मिल चुके हैं। तो आज मेरा उनके साथ रब्ता हुआ, उन्होंने कॉल की, तो बहुत ही मुझे खुशी हुई, और मैं तो मान नहीं रहा था, क्योंकि वो हमारा उनके साथ ऐसे रिलेशन है कि गपशप में झूठ वगैरह आगे पीछे वो मजाहिया तौर पे ना बात कर देते थे, और लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रांस में किसी को पेपर मिलते ही नहीं है, फ्रांस किसी को पेपर देता ही नहीं है, ना जर्मन देता है ना फ्रांस देता है। इटली में हो तो बंदा मान लेता है इजीली तरीके से कि किसी को पेपर मिल जाते हैं, अजील उसकी हो जाती है, लेकिन फ्रांस में नहीं होती। लेकिन हमारे बहुत ही जो उनसे भी अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे सुहेल भाई थे, बांग्लादेश से हैं, उनका तल्लक, तो उन्होंने भी हमारे साथ गेम वगैरह की, बहुत सी गेमें हमने इकट्ठे लगाई, और खाना वगैरह जो भी था खाना खाते थे, और हम बड़े प्लानिंग के साथ उधर से निकलते खाना खा के। लेकिन हम तीनों, मजे की बात नाज़रीन ये है कि हम तीनों अलग-अलग गेमों में आए। जो क्या नाम है, सुहेल भाई थे हमारे बांग्लादेश से, वो हमसे सबसे पहले पहुंच गए, जो हमारा ग्रुप था, और उसके बाद हम लोग आए, और उसके बाद जो ये गुम्मन साहब जिनको पेपर मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं फ्रांस के, ये एंड लास्ट पहुंचे नाज़रीन। इन्होंने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन आज मुझे अल्लाह की ज़ात पे और भी यकीन बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था, और भी ज़्यादा यकीन, जैसे जैसे बंदा अल्लाह की कुदरत को देखता है ना, तो उसका यकीन और बढ़ता जाता है। तो आज मेरा यकीन अल्लाह के ऊपर और भी बढ़ गया कि अल्लाह ने उस बंदे को तंगी दी, तकलीफ दी अल्लाह की तरफ से। तंगी तकलीफ तो नफा नुकसान जो भी है अल्लाह की तरफ से आता है, तो अल्लाह ने उनको तकलीफ में रखा, जो दुख दर्द दिया, क्योंकि अल्लाह पाक इंसान की औकात से ज्यादा अल्लाह पाक उनको दुख नहीं देता उस बंदे को कि जिसके काबिल वो ना हो। तो बहुत सी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा नाज़रीन, बहुत ही उन्होंने तकलीफें उठाई, उनका पाँव भी ख़राब था, उनसे चला नहीं जाता था। हम तकरीबन मसलन के 500-600 मीटर के फासले पे होते थे, और वो पीछे बेचारा अकेला बैग उठा के आता था, उसकी हेल्प नहीं करते थे, और बहुत ही उनको देख के तरस आता था कि यार ये बंदा, अल्लाह पाक इनके ऊपर मेहरबानी करे। लेकिन नाज़रीन आज जैसे उसने बताया, तो हकीकत में इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो पहले उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि अगर सुहेल भाई मुझे बोल देंगे ना, तो फिर मैं उनकी बात पे यकीन कर लूँगा। तो खैर उसने उसी टाइम जो है ना क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दी ना उसको, ग्रुप कॉल में सुहेल भाई का नंबर मिला दिया। तो जैसे सुहेल भाई का नंबर उन्होंने मिलाया, तो सुहेल भाई ने कहते हैं हाँ बिल्कुल इसको मिल गया। तो फिर नाज़रीन जाके मुझे यकीन हुआ, और मेरी खुशी उससे भी ज्यादा हो गई कि चलो यार अल्लाह का शुक्र है, अगर इस बंदे ने हमसे ज्यादा मुसीबतें, क्योंकि हमने तो देखा हुआ था उसने किन किन मुसीबतों का, किन किन परेशानियों का सामना किया है, कैसे बेचारा
हम तो थोड़ा 6 महीने जलील होके इधर पहुंचे, और वो बेचारा 2 साल तक बोस्निया में जलील होता रहा, और कैसे कैसे उसने परेशानी का नाज़रीन मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि एक बंदे की हालत ऐसी हो, कमज़ोर हो, और उसको सामान उठाना पड़े हर गेम में, 10 दिन बाद 15 दिन बाद नई गेम में जाना पड़े, तो उसके साथ क्या गुजरती है। और बेचारा इस काबिल भी ना हो तो फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नाज़रीन उसने बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अल्लाह पाक ने उसकी मदद की और वो अल्लाह की मेहरबानी से इधर पहले इटली में आया, इटली से फिर वो फ्रांस चला गया, फ्रांस में उसने जाके झील की। तो 4.5 महीने में नाज़रीन सबसे बड़ी बात देखो कि मानने को दिल इसने ही नहीं करता, क्योंकि फ्रांस और जर्मन जो है ना किसी को डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है, और इतने कम अरसे में किसी को पेपर मिलते ही नहीं है। तो देखो गुमर साहब को कितने जल्द अरसे में जो है ना, कितनी जल्दी उनको पेपर जो है ना इधर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो 4.5 महीने के अंदर नाज़रीन बड़ी इंतहाई जो है ना हैरत की बात है। तो मैं इस भाई का नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से नंबर ले लेना, इन भाई के साथ राब्ता कर लेना, इन भाई को मुबारकबाद भी देना, और आपके साथ अच्छे तरीके से ये बात भी करेंगे। जो भाई इनके साथ बात करना चाहता है, मैं उनका नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप उनसे बात कर लेना, और आपको बताएंगे कि उन्होंने किन किन मुश्किलात का, किन किन परेशानियों का सामना किया, क्योंकि ये हमारे दोस्त बने थे बोस्निया से, सुहेल भाई भी और गुमन साहब भी, लेकिन हम तीनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छा था, हमारा जो रिश्ता था इनके साथ दोस्ती का बहुत अच्छा चल रहा था, और इसके बाद भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। इन्होंने बहुत असरार किया कि भट्टी साहब छोड़ो इटली को, आप भी इधर फ्रांस में आ जाओ, इकट्ठे मिलके घर लेते हैं, उधर रहते हैं, हमारा वक्त पहले बहुत अच्छा गुजरा है। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी मैंने इधर अजील की हुई, इससे कोई जवाब वगैरह मिलता है तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना आपके पास आऊँगा। तो लिहाजा नाजरीन इंशाल्लाह जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो नाजरीन उन्होंने कहा है कि जब मैं ये तकरीबन 800 रुपया उन्होंने देना शुरू कर दिया फ्रांस में उनको ना, क्योंकि जो जिनके पेपर नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं पास होते, फ्रांस उनको 450 या 400 रुपया शायद देता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन देता 400 से ऊपर है, 450 या 450। लेकिन इनकी अजील पास हो चुकी है, इनको पनाह मिल चुकी है, डॉक्यूमेंट्स इनको मिल चुके हैं 1 साल के, और इनके उन्होंने 800 रुपया घर भी दे दिया, और 800 यूरो उनको महीने के भी देने शुरू कर दिए हैं गुमन साहब को। तो गुमन साहब आपको हम बहुत ही मुबारकबाद देते हैं, मैं अपनी टीम की तरफ से, जो हमारे भाई हमारे नाज़रीन हमको देखते हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी मुबारक हो, और ढेर सारी खुशियां अल्लाह पाक को आपके आगे भी जो है ना कदम कदम पे रहनुमाई फरमाए, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह पाक आपके घर वालों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि आप जाएँ, आप शादी करें तो एक अच्छे तरीके से जो है ना आपको महसूस हो, फील हो कि आपने जो है ना बहुत ही एक अच्छा काम किया है। चलो अल्लाह पाक ने आपकी मदद की, बहुत स्ट्रगल किया है नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुशी की इंतहा इतनी है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बनाया तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर जो है ना आज मैं वीडियोस बना के पूरी मसलन के वायरल करनी है आपने, मैं कि इनकी हौसला अफजाई करूंगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे भी जिंदगी में इसी तरह बढ़ना है आगे। तो अल्लाह पाक ने, और उन्होंने सबसे प्यारी बात आज जो की है गुमन साहब ने, वो हमारा दिल जीत लिया उन्होंने। वो सबसे प्यारी बात उन्होंने क्या की कि मैं ये जैसे मुझे अपना, जैसे मैं इधर से थोड़ा ये कोरोना का मसला या ये जो सिस्टम चल रहा है थोड़ा क्लियर होता है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना हो सकता है 4-5वें माह में ये कह रहे थे कि मैं यार उम्रे के लिए जा रहा हूँ, उम्रा इंशाल्लाह सबसे पहले उम्रा करूंगा, और उसके बाद बाकी काम बाद में देखूंगा। तो बहुत खुशी हुई कि यार देखो अल्लाह पाक नियतों को देखता है, शक्लों को नहीं देखता, नियतों को देखता है। तो उसके बंदे की कितनी नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक ने उसको जो है ना उसके जो ज़हनी टेंशन होती है, क्योंकि नाज़रीन ये इधर प्रदेश में डॉक्यूमेंट्स की बहुत परेशानी होती है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बंदे की ज़िंदगी जो है ना आधी होती है। अगर बंदे को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो बंदा यूरोप में प्रदेश में कामयाब हो जाता है, उसको काम वगैरह अच्छा मिल जाता है, उसके ज़िंदगी लाइफ जो है ना लाइफ जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो गुमर साहब आपकी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो नाज़रीन इन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे ये तनख्वाह मिलती है तो भट्टी साहब आपके लिए 100 यूरो जो है ना वो भेजूंगा आपकी मिठाई के लिए। तो देखो हमसे कितना लव करते हैं हमारे गुमन साहब भाई, बहुत ही प्यारे हैं, और सुहेल भाई भी कहते हैं कि नहीं भट्टी साहब आपकी मिठाई बनती है। तो मैंने तो बहुत असरार किया कि नहीं यार छोड़ो, ये कौन सी बात है, मैं खुद ही अपने दोस्तों को भी इधर जो ना इनवाइट करूंगा, जो हमारे मेरे दोस्त हैं उनको बताऊंगा कि ये हमारे गुमन साहब थे और ये पहुंच गए, तो एक पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी वीडियो आप जो है ना अपलोड करके आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। तो इसके साथ हमारे सेल भाई जो थे बांग्लादेश से हैं, वो भी हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त हैं।
तो उनके साथ भी जो है हमारा बहुत अच्छा तल्लुक़ था। आगे चल के जैसे, तो अभी तो मैंने अपनी एपिसोड जो है ना डाउनलोड कर रहा हूँ 1 बाय 1, अभी तकरीबन 4 हो गई हैं। तो इंशाल्लाह इसके आगे भी जो है ना मैं अपलोड करूंगा। और सुहेल भाई के जैसे साथ हमने वक्त गुजारा, और ये गुम्मन साहब के साथ हमने जो हमजा गुम्मन साहब जो हैं, मैं उस टाइम से गुम्मन गुम्मन कह रहा हूँ, लेकिन जो इनका असल नाम है वो हमजा गुम्मन साहब है। सियालकोट से इनका तल्लुक़ है, सियालकोटी फाटक ये गुजरांवाला में भी आता है और सियालकोट में भी उस जगह में सेंटर में है। तो ये बहुत ही एक अच्छे नाइस पर्सन है। तो अल्लाह पाक ने इनकी देखो कैसे हेल्प की, हमको बहुत खुशी हुई है। घुमन साहब, हमजा साहब, आपको ढेर सारी मुबारक नाजरीन की तरफ से, मेरी तरफ से। तो अगर और भी हमारे कोई लायक हुई तो हमको बताना, हम ज़रूर आप भाइयों आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो इंशाल्लाह अगली जो आस्ता आस्ता अपनी वीडियोस लोड करूंगा उसमें सहेल भाई जो हमारे बांग्लादेश से हैं, वो भी हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हमें रास्ते में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी। क्योंकि अच्छे बुरे इंसान हर जगह में होते हैं, लेकिन जो मैंने बांग्लादेश के लोगों में सुहेल भाई को देखा है ना, मैं उनको पहले नंबर पे मैं गिनता हूँ। मेरे और भी बहुत से बांग्लादेश से भाई हमारी जिंदगी में आए, लेकिन उनका हुस्न अखलाक और बहुत ही एक अच्छा अंदाज था उनका, सुहेल भाई का। तो वो भी उधर फ्रांस में होते हैं, दुआ करें अल्लाह पाक उनको भी जो है ना डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। और उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो अभी उनका पता चलेगा कि उन्होंने क्या उनका बना है। तो इंशाल्लाह अगर उनको डॉक्यूमेंट्स अल्लाह पाक ने दे दिए तो उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अपने एक स्पेशल वीडियो उनके लिए बनाऊंगा। तो नाज़रीन तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तो गुम्मन साहब का मैं जो है ना, हमजा गुम्मन साहब जो सियालकोट से है, और उनका नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जो है ना उनके साथ राब्ता कर लेना, उनको मुबारक भी देना। और बहुत ही एक अच्छे इंसान है, आपके साथ इंतहाई खुशगवार तरीके से बात करेंगे, और उनको मुबारकबाद देना, उनकी हौसला अफजाई करना, और उनसे पूछना कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कैसे लिए। कैसे से मुराद इधर किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई इधर कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती यूरोप में कि डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, या पैसों की बात नहीं होती है। 15-15, 20-20 हज़ार लोग यूरो रख के बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। ये सारी और सारी नाज़रीन ये इधर किस्मत की बात होती है। अगर जिस बंदे की किस्मत हो तो आते ही दूसरे महीने में, इतनी जल्दी मैंने नहीं, कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हमजा गुम्मन साहब को मैंने पहला बंदा, मेरी जिंदगी में मैंने पहला बंदा देखा है कि यूरोप में जो आया और इतनी जल्दी उसको डॉक्यूमेंट्स मिले हो 4.5 महीने के अंदर। तो इंशाल्लाह नाज़रीन इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अगर किसी भाई का सवाल हुआ तो वो हमसे पूछ सकता है, लेकिन आप भाइयों से एंड पे फिर गुजारिश है कि आपने जो करना है, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बिल्कुल भी कॉल नहीं करनी, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने बगैरती शुरू कर दिया है। वो डेटा आपका भी शेयर कर देंगे, मेरा भी शेयर कर देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।